नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कक्कड़। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 का क्लोज ए, उसका सब क्लोज आई ए क्या कहता है। दरअसल यह बात करता है क्रूरता के आधार पर दिए जाने वाले तलाक के बारे में। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे पति को तलाक की मंजूरी दी जिसकी पत्नी को अपने ही बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। आइए जानते हैं कि यह मामला क्या था और कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल यह मामला हरियाणा के सोनीपत जिले का है। 2003 में शादी हुई थी। पति पत्नी के एक बेटा और एक बेटी थी। 2010 में पत्नी ने अपने ही दोनों बच्चों की हत्या कर दी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के क्लोज 1 के सब क्लोज आई ए के तहत तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 2013 में फैमिली कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पति ने इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की। इस मामले में हाई कोर्ट ने क्या कहा वो जानते हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को हत्या के लिए दोषी ठहराया जाना पति के लिए मानसिक क्रूरता के समान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी की जेल की सजा के कारण पति को शादीशुदा जीवन के सभी अधिकारों से वंचित किया गया है। इसमें पति को समाज में अपमान और मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी, इसलिए यह शादी अब खत्म हो चुकी है और इसे जबरदस्ती बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोर्ट ने पति को तलाक देने का फैसला सुना दिया। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 ए का क्लोज 1 और उसका सब क्लोज आई ए क्या कहता है वो जानते हैं। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 का क्लोज 1 का सब क्लोज आई ए कहता है कि अगर किसी शादी में एक पक्ष दूसरे के साथ क्रूरता करता है तो दूसरा पक्ष तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। क्रूरता के प्रकारों को भी जानते हैं। शारीरिक क्रूरता, जब किसी को मारपीट, धमकी, शारीरिक यातना या हिंसा का शिकार होना पड़े। नंबर 2 पर आती है मानसिक क्रूरता, जब कोई व्यक्ति अपने साथी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, जैसे बार बार झगड़े करना, बेवजह बदनाम करना, घर से निकाल देना, धोखा देना या मानसिक दबाव बनाना। इस मामले में पत्नी ने अपने बच्चों की हत्या कर दी, जिससे पति को मानसिक पीड़ा और डर झेलना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है, इसलिए पति को तलाक मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने कई जो पहले फैसले दिए गए हैं उनका रेफरेंस भी दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का जिक्र किया और उनका हवाला भी दिया, जिसमें सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे 2002 का यह मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर शादी केवल कागजों पर बची है और उसमें कोई वास्तविक रिश्ता नहीं है तो इसे जबरदस्ती बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है। इस दौरान एक और केस का भी हवाला दिया गया जिसमें विमलाबाई बनाम पंचूलाल, ये 2007 और राजस्थान का मामला था। इसमें कहा गया कि अगर पति या पत्नी का आचरण ऐसा है कि उनके साथ रहना संभव नहीं है तो यह क्रूरता माना जाएगा और तलाक दिया जा सकता है। अब इस मामले में कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या था। कोर्ट ने साफ कहा कि पति को पत्नी के साथ रहने के लिए मजबूर करना न्याय संगत नहीं होगा, इसलिए धारा 13 का क्लोज 1 और उसका सब क्लोज आई ए के तहत पति को तलाक देने का आदेश दिया गया। अगर किसी शादी में क्रूरता हो रही है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लिया जा सकता है। इस केस में पत्नी की सजा और उसके कृत्य को मानसिक क्रूरता माना गया और पति को तलाक मिल गया। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह न्याय संगत है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर भी करें। हम फिर मिलेंगे कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।